तो दोस्तों कर्नाटका बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि कंपनी के जो है तो नंबर्स दिए गए थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर देखने को मिले। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली क्रॉस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 2364 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 1761 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2282 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 30% के आसपास का जंप है साल से साल। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हल्का सा आपको गिरता हुआ देखने को मिला। जी हाँ, कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 2 या 3% के आसपास की गिरावट है जो भी है। लेकिन चलिए इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्या बना है। पिछले क्वार्टर में 1969 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे। पिछले साल 1629 करोड़, अभी देखें तो 1958 करोड़ के आसपास है। तो इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम जो है वो क्वार्टर क्वार्टर आपको हल्का सा गिरता हुआ देखने मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्योंकि बहुत कम ही बैंक्स के जितने भी नंबर आए हैं उनमें से बहुत कम ही बैंक है जिनका जो इंटरेस्ट इनकम है जो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए एक्सपेंस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1669 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 1349 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1681 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही है। जितना कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया उतना ही कंपनी के खर्चे भी देखने को मिले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं, एक सेकंड जी, पिछले क्वार्टर में 353 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 114 करोड़, अभी देखें तो 370 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर क्वार्टर देखें तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली कंपनी का प्रॉफिट के अंदर। चलिए कंपनी का, हालांकि मैं आपको बता दूं इस क्वार्टर में कंपनी को जो प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है उसके पीछे आप एक रीज़न ये भी कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को थोड़ा सा प्रोविजन में बचत हुआ है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में 253 करोड़ खर्च किए थे, इस क्वार्टर में मात्र 151 करोड़ कंपनी ने प्रोविजन में खर्च किए, जबकि पिछले साल 362 करोड़ खर्च किए थे। इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है। लेकिन प्रोविजन से पहले का अगर प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में 685 करोड़, पिछले साल 412 करोड़, अभी देखें तो 601 करोड़ है। यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है प्रोविजन से पहले। चलिए कंपनी का EPS देख लेते हैं और साथ में NPA भी देख लेते हैं क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 11.23 था। पिछले साल 3.66, अभी देखें तो 11.87 के आसपास है। तो कंपनी के EPS भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि कंपनी के EPS जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस NPA की बात कर लेते हैं। पिछले साल 4.03, अभी देखें तो 3.68 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.74 था। तो ग्रॉस NPA भी सुधरता हुआ देखने को मिला है। नेट NPA पिछले साल 2.16 गिर के अभी देखें तो 1.43 के आसपास आ चुका है। तो नेट NPA के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट है। तो ओवरऑल देखें तो ये जो नंबर कंपनी दिए हैं मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं लग रहे हैं, ओके टाइप के नंबर है। देखते हैं मार्केट कैसे रेट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं है जिसकी वजह से एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।